हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की बच्चों की वर्कशीट है जो आपके लिए 10 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 9 को कंटिन्यू करते हुए द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947 इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। लास्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो क्या है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट ना किया जाए, ठीक है। फिर चाहे वो स्टूडेंट्स हों या जो पीजेंट हैं, फार्मर्स हैं वो हैं, या और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो वो गवर्नमेंट को कोऑपरेट ना करना, वही क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मेथड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको स्टार्ट करने के क्या क्या मेथड्स जो है वो लोगों ने अपनाए। देखिए, पीपल लिट पब्लिक बोनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। तो लोगों ने क्या किया, जो फॉरेन क्लॉथ से उनकी होली जलाई। बोनफायर क्या होता है, यानी उनको जला दिया। एंड सेकंड, लेजिस्लेचर बॉयकॉट कर दिया गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसको बॉयकॉट किया गया। ब्रिटिश टाइटल वर सरेंडर्ड। जो ब्रिटिश ने जो भी उपाधि दी गई थी, टाइटल दिए गए थे, वो जो है क्या कर दिए गए, सरेंडर्ड यानी वापस कर दिए गए। जैसे नाइटहुड की उपाधि जो है वो सरेंडर कर दी गई थी। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट एंड कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो स्टूडेंट्स जो है उन्होंने गवर्नमेंट के जो स्कूल थे, कॉलेज थे, उनका बहिष्कार कर दिया। एंड लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। और जो लॉयर्स थे उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये सारे तरीके थे जिससे क्या किया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे उसको लीड किया गया था, ठीक है। और गांधी जी जो है वो जो है इसको लीड कर रहे थे, बट इन अ नॉन वायलेंट मैनर। क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं गांधी जी, उनको अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, तो उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से इसको आगे लीड किया। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट तो हो गया, लेकिन जो देश में जब ये फैला पूरे जो है इंडिया में, तो वहाँ पर कैसे कैसे लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट किया कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो क्या है। डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटेड गांधी जी कॉल इन देयर ऑन मैनर्स। इन खेड़ा गुजरात, पाटीदार पीजेंट ऑर्गेनाइज्ड नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। जो खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसान थे, उन्होंने नॉन वायलेंटली जो है कैंपेन किया उसके खिलाफ, जो हाई लैंड रेवेन्यू यानी उनसे जो ज़्यादा कर लिया जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा उनसे टैक्स ले रही थी, उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट, इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु। कोस्टल आंध्रा जो था और इंटीरियर तमिलनाडु में भी लिक्कर शॉप जो थी, दे वर पिक्टेड, ठीक है, उनकी जो घेराबंदी कर ली गई। एंड इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट स्टेज अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट जो था, ठीक है, फॉरेस्ट में जो वहाँ पर फॉरेस्ट सत्याग्रह किया गया। पुअर पीजेंट और जो आदिवासी थे जो उसमें रहते थे फॉरेस्ट के अंदर, दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशन एबोलिश्ड। तो उनका यही मानना था कि जो गांधी जी हैं वो उनके टैक्स कम करवा देंगे और फॉरेस्ट के जो रेगुलेशंस हैं उनको वो हटवा देंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या है, इन सिंध यानी नाउ इन पाकिस्तान, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट वर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। तो सिंध में क्या हुआ, मुस्लिम जो ट्रेडर थे, पीजेंट थे, वो जो है, सोचो बेटा, मुस्लिम ट्रेडर्स थे, पीजेंट्स थे, ठीक है, वो बहुत एंथुजियास्टिक होता है, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। जब खिलाफत जो कॉल की गई तो उससे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए। इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अलायंस गिव इनोमरस कम्युनल यूनिटी। इसमें बंगाल में भी क्या हुआ, बंगाल में देखिए मुस्लिम जो है उनमें क्या था, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, हिंदू एंड मुस्लिम में जो है आपस में यूनिटी जो है वो हो गई। In Punjab, the Akali agitation of the Sikh shout to remove corrupt महंत supported by the British from their गुरुद्वाराज। जो अकाली एजिटेशन सिख लोग थे वो क्या थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा गुरुद्वाराज में
करप्ट जो महंत जो है जो रखे गए थे उनको भी वो हटाना चाहते थे। इन आसाम टी गार्डन लेबर्स शाउटिंग गांधी जी महाराज की जय डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। आसाम टी गार्डन में जो मजदूर थे, लेबर थे, वो भी गांधी जी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी जो वेजेस यानी जो उनको मजदूरी मिलती थी उसमें वो जो है क्या था, बिग इंक्रीज चाहते थे। नेक्स्ट, पीजेंट कुड इमेजिन दैट दे वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार। पीजेंट सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि जो गांधी जी हैं वो जमींदारों से फाइट करेंगे उनके लिए। एंड एग्रीकल्चर लेबर बिलीव दैट दे वुड प्रोवाइड देम लैंड ऑल्सो। सो और जो एग्रीकल्चर लेबरर थे वो सोचते थे कि उनकी ज़मीन जो है वो उन्हें दिलवा देंगे। From the above example, we can see that people thought of गांधी जी as a kind of मसीहा। So ऊपर जितने भी हमने पॉइंट्स देखे उसमें हमें पढ़ के क्या लग रहा है कि वो जितने भी लोग थे वो सब गांधी जी को क्या मान रहे थे, मसीहा मानते रहे थे। Who would help them overcome their misery and poverty, जो उनकी हेल्प कर सकते थे, ठीक है, उनकी जो मिजरी है, पॉवर्टी है, गरीबी है, उनसे उनको बाहर निकालने में, यानी उनकी परेशानियां, वो मान रहे थे कि उनकी परेशानियां ये सारी खत्म कर देंगे। गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। गांधी जी जो है वो वायलेंट मूवमेंट के बिल्कुल खिलाफ थे। दैट्स वाई व्हेन अ क्राउड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरा चौरी इन उत्तर प्रदेश इन विच 22 policemen were killed, he abruptly called off the non-cooperation movement। अब गांधी जी जो है वो वायलेंट के बिल्कुल खिलाफ थे और इस यही रीज़न था कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको वापस ले लिया। हुआ क्या, इन 1922, ठीक है, 1922 में एक जो है मिसहैपनिंग हुई और उसमें कुछ लोगों की भीड़ ने, एक क्राउड ने क्या किया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी चौरा चौरी में उत्तर प्रदेश में, जिसमें क्या हुआ, 22 जो पुलिसमैन थे वो मारे गए। और इसीलिए गांधी जी ने ये वायलेंस देखकर जो नॉन करप्शन मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसको जो है क्या किया, उसको वापस ले लिया। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और इनके आंसर हम ऑलरेडी वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए अब इनको हम कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे और वन बाय वन हम इनको दोबारा से एक बार समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आप क्या समझते हो। आंसर लिखेंगे, इन माई व्यू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मीन्स नॉन कॉपरेशन इन एनी एक्टिविटी बाय ए लार्ज मास ग्रुप। ठीक है, नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है, जब एक ऐसा मूवमेंट हो जब एक जो लोग हैं वो आपस में कॉपरेट ना करें, उसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मेथड्स वर यूज्ड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसमें कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया गया था। आंसर आप लिखेंगे, फर्स्ट है स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेजेस उनको लेफ्ट कर दिया। सेकेंड है लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। लॉयर्स ने जो है अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर, और जो उनको ब्रिटिश टाइटल्स मिले हुए थे वो भी उन्होंने सरेंडर कर दिए। थर्ड पॉइंट रहेगा पब्लिक पीपल लिट पब्लिक बोन फायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स। जो विदेशी कपड़े थे उनकी जो है पब्लिक होली जलाई गई, यानी एक तरह से उनको पब्लिकली जला दिया गया। एंड नंबर 4 है लेजिस्लेटर बॉयकॉट, और लेजिस्लेचर जो थी उसका भी क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्टेड गांधी जी कॉल इन देयर ऑन मैनर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। कि जो अलग अलग क्लास थे, ग्रुप्स थे, उन्होंने गांधी जी की जो कॉल थी फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उन्होंने उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। इस स्टेटमेंट को आपको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है। तो आंसर हम लिखेंगे, इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट स्टैग्ड अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, गरीब लोग थे, वो जो है उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह किया। एंड दे बिलीव्ड दैट गांधी जी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशन एबॉलिश। उनको यकीन था गांधी जी उनके टैक्स को कम करवाएंगे और जो फॉरेस्ट रेगुलेशन है, फॉरेस्ट के जो रूल हैं वो हटा दिए जाएंगे। सेकंड देखिए,
इन आसाम टी गार्डन लेबरर शाउटिंग गांधी जी महाराज की जय डिमांडिंग अ बिग इंक्रीज इन द वेजेस। अब आसाम के जो टी गार्डन के लेबर थे उन्होंने भी गांधी जी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपने वेजेस यानी जो उनको मजदूरी मिलती थी उसमें इंक्रीज़ करने के लिए डिमांड वो करने लगे। थर्ड है पीजेंट कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार। जो किसान थे वो सोचने लगे कि जो ये जो मोमेंट है और गांधी जी जो है वो जमींदारों के खिलाफ उनके साथ खड़े होंगे। एंड एग्रीकल्चर लेबरर बिलीव ही वुड प्रोवाइड देम लैंड के, और जो एग्रीकल्चर लेबरर थे वो सोचते थे कि वो जो है उन्हें लैंड दिलवाएंगे। तो इस तरह से सबने अपने अपनी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर की थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वुड यू हैव एग्रीड, आंसर विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, क्यों और क्या आप उससे सहमत होंगे। सो गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। गांधी जी जो है वो वायलेंट मूवमेंट के क्या थे, खिलाफ थे। दैट्स वाई व्हेन ए क्राउड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरा चोरी इन उत्तर प्रदेश इन विच 22 पुलिसमैन वर किल्ड। ठीक है, अब जैसे ही जो भीड़ थी उसने जो चौरा चोरी का यूपी में पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वाले जो है वो मारे गए थे। ही एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसी तरह उन्होंने एकदम से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको बंद कर दिया। आई ऑल्सो एग्री विद दिस बिकॉज, मैं भी इससे सहमत होंगी, ठीक है, क्योंकि वायलेंस हैड स्प्रेड इन दिस मोमेंट। इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है वो फैल गया था। विच वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी, और जो कि गांधी जी के जो नियम थे, जो प्रिंसिपल उनके सिद्धांत थे उनके खिलाफ था। ठीक है, इसीलिए ये बंद करना उनका एक सही डिसीजन रहा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।